हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत से बच्चे उत्तराखंड स्पेशल बुक की डिमांड कर रहे थे, सर उत्तराखंड स्पेशल की एक बुक लॉन्च करिए जिसमें केवल उत्तराखंड के सारे सॉल्व पेपर्स हो। तो यूथ पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आया है उत्तराखंड के सॉल्व पेपर्स। अगर आप जेई जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ड्राफ्टमैन सर्वेयर की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार यूकेपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आती है। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, इजी लैंग्वेज होती है या लैंग्वेज थोड़ा घुमा कर देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल हार्ड होते हैं या इजी होते हैं, फार्मूला बेसिस होते हैं, फिगर वाइज होते हैं। इसके लिए क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप उत्तराखंड से हैं और तैयारी कर रहे हैं जेईई एग्जाम्स की, तो भी ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड सिविल इंजीनियरिंग के जो जेईई और एई एग्जाम्स हुए हैं। इसमें आपके पीएससी जो एग्जाम करवाती है, इसके अलावा आपके सर्वेयर का जो एग्जाम्स है, वो सारे एग्जाम्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। 22 सेट अब तक 2007 से लेकर 2022 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लगभग 22 सेट इसमें आपको पेपर वाइज सोल्यूशन मिलने वाला है। पूरा डिटेल के साथ जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लैंग्वेज यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करेंगे, तो लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी दिया गया है चीजें और इंग्लिश में भी चीजें दी गई हैं। वो चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली हैं। कौन कौन से पेपर्स रहने वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। उत्तराखंड पीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जेई का एई का हो गया, अब जूनियर इंजीनियर का भी डिस्कस कर देंगे, नहीं तो जेई वाले कहेंगे हमारा सिलेबस आपने डिस्कस नहीं किया। ये जेई परीक्षा हुई थी 2021 में, जो हुई थी 8 मई को प्रथम शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपको पेपर हुआ था, ये 8 मई का है। इसके पहले 25 अप्रैल को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। 4 पेपर ये मिल जाएंगे। ये तो आपके पीएससी के असिस्टेंट एई के और जेई के पेपर हो गए। ये आपका 2 पेपर जेई का है और ये 2 पेपर आपके एई के रहने वाले हैं। इसके अलावा जेवीएनएल उत्तराखंड में पेपर होता है, उसके पेपर असिस्टेंट इंजीनियरिंग के आपको मिल जाएंगे, जो 12 सितंबर 2021 को हुआ था। और इसके पहले पीसीएल यूके पीसीएल का असिस्टेंट इंजीनियरिंग एई का पेपर हुआ था, जो 29 अगस्त 2021 को हुआ, तो वो मिल जाएगा। उत्तराखंड यूके एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था 2020 में, 19 दिसंबर को हुआ था। पेपर काफी अच्छा आया था ये पेपर, उसमें मैंने देखा काफी अच्छा पेपर था, क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के इसमें पूछे गए थे। तो ये पेपर को जरूर आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके पहले 20 दिसंबर को 19 को और 20 को पेपर हुआ था यूकेएसएससी का, और 20 को यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में हुआ। तो 3 पेपर आपको यूकेएसएससी के मिल जाएंगे। इसके अलावा 2018 का यूकेएसएससी सर्वेयर का पेपर और यूकेएसएससी नवंबर 2017 में जो पेपर हुआ था वो मिल जाएगा। यूकेएसएससी ड्राफ्टमैन 25 जून 2017, जेवीएनएल सिविल 2016 का। इसके अलावा पीएससी जेई यूकेपीएससी जो जेई का पेपर करवाती थी आपका 2012 के, यहाँ पे 3 पेपर हैं। ए असिस्टेंट इंजीनियर के आपको पेपर मिल जाएंगे 4, जेई के 2 पेपर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यूकेएसएससी जेई 2012 के पेपर हैं और यूकेएसएससी ड्राफ्टमैन 2011 के और यूकेपीएससी एई 2007 के। तो ये सारे पेपर्स हैं। तो इसमें एई के भी पेपर्स मैंने आपको सारे बता दिए। जो यूकेएसएससी जेई है, ये यूकेपीएससी जेई है, उसके पेपर है। यूकेपीएससी आपको ड्राफ्टमैन सर्वेयर का जो पेपर है वो भी सारे यहाँ पे आप मिल जाएंगे। ये हर प्रकार का पेपर आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलने वाला है, जिससे आपको लैंग्वेज पता चलनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चलने हैं, और किस प्रकार के लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो सारी चीजें आपको पता चलनी है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके जाइएगा, बिना प्रीवियस ईयर पढ़े आपको अनुमान नहीं लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेबस है यूकेपीएससी एई का वो रहने वाला है समान हिंदी 100 नंबर का, समान अंग्रेजी 100 नंबर का, समान अध्ययन 100 नंबर का, 300 नंबर के ये रहने वाले हैं। 2-2 घंटे का पेपर होता है। इसके अलावा आपका सिविल इंजीनियरिंग में 180 नंबर का होता है, 360 का पूर्णांक होता है, 3 घंटे का यह पेपर होता है। इंटरव्यू आपके लिखित परीक्षा जो हो गई टोटल 1020 की, और इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। टोटल 1120 नंबर का टोटल आपका होगा। इसी में आपकी मेरिट डिसाइड होगी। लगभग 700 से 800 के बीच में आपका फाइनल मेरिट बनकर आता है, कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, बट ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा सिलेबस। यहाँ पे समान हिंदी 100 नंबर का, समान अंग्रेजी, समान अध्ययन का सिलेबस मिल जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। वो तो हो गया आपको असिस्टेंट इंजीनियरिंग का। इसके बाद आपका सिलेबस कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज रिटर्न एग्जामिनेशन जनरल इंग्लिश का जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, वो मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग कोड नंबर 01 पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग पार्ट होता है। पार्ट बी, पार्ट ए में आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिजाइन और आरसीसी डिजाइन मिल जाएगा। पार्ट बी में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपका डिजाइन ऑफ कैनाल्स, कैनाल स्ट्रक्चर, और आपका डाइवर्जन हेड, डैम्स। क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है, पहाड़ ज्यादा है, तो वहां पे इरिगेशन
और कैनाल सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये तो हर स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड पेपर जो रहने वाला है उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे एंड हाईवे इंजीनियरिंग और सर्वेइंग, ठीक है। पार्ट बी में आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर कैनाल इरिगेशन एंड सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, टिपिकल फीचर्स ऑफ सीवरेज सिस्टम, ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पहाड़ी एरिया है तो पानी वाला थोड़ा यहाँ पर देखना जरूरी है कि पानी हम ऊपर पहाड़ पर कैसे चढ़ा है और पहाड़ से वो जो सीवेज होता है वो कहाँ लेकर जाए, ट्रीटमेंट इसका कहाँ करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो जेई का सिलेबस है उसमें भी 100 नंबर की समान हिंदी, 100 नंबर की समान अंग्रेजी होगी, 180 क्वेश्चन यानी 360 नंबर का आपका जनरल इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग का रहने वाला है। ये 920 नंबर का होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू, तो टोटल 1020 नंबर का होगा। 100 नंबर का जीएस इसमें पूछे नहीं जाते हैं, जबकि ए के पेपर में जीएस पेपर जीएस पूछा जाता है। क्वेश्चन लेवल थोड़ा अलग अलग दोनों के होते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी का सिलेबस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश का है, इंग्लिश के बाद ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। सो मैम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके अलावा डिजाइन ऑफ आरसीसी, यहाँ पे रेनफोर्स कंक्रीट, स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एस्टिमेट, कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये आपको मिलने वाला है। इसके अलावा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स का पार्ट सेकंड का होगा। इंट्रोडक्शन में सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है, हर चीज़ यहाँ पे दे दिया गया, फालतू में इन्होंने सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट करके दिया है, बट हर सारी चीज़ें लगभग लगभग में। देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज दी गई है, ये आपको कौन सा पेपर है मैं बता दूं, पीएससी जेई का जो पेपर अभी हुआ था 8 मई को, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर वो मिलेगा। इसके बाद इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इन सिंगुलरली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called as। अब हिंदी में जब पढ़ेंगे, हिंदी थोड़ा सा हार्ड हो जाती है यार, अब हम लोगों को हिंदी हार्ड लगने लगी है, जबकि इंग्लिश ज़्यादा इजी लगना है। इंग्लिश की लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, लेकिन बहुत से बच्चे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ वाले बच्चे ये कहते हैं सर हमें मटेरियल हिंदी में चाहिए। कोशिश करो कि चीज़ें इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हम अब आपकी समस्या हमारी समस्या होती है, इसलिए हम डबल बाइलिंगुअल चीज़ें लेकर आते हैं। तो अंडर रेम्ड होगा नहीं, क्योंकि क्या ज़्यादा है इसमें आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट पहले पहुंच रही है, तो ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन आपका होगा बी। क्यों होगा उसके लिए डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तीनों की कंडीशन क्या रहने वाली है, ओवर रेनफोर्स कब होगा, बैलेंस कब होगा और आपका अंडर रेनफोर्स कब रहने वाला है, वो आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है उसकी अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे पूरा चीज़ें यानी कि यहाँ पे तीनों एक्सप्लेन कर दिया गया है, अंडर, ओवर एंड बैलेंस, तीनों चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है। सोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि हर एक ऑप्शन को डिटेल सोल्यूशन के साथ समझाया जाए, जिससे आपको पता सभी चीजें चले। केवल क्वेश्चन आंसर करना बड़ी बात नहीं है, यूथ आपके लिए एक्सप्लेनेशन बेस्ट लेकर आता है। और इसी प्रकार के हर क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू द प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड, प्राइमरी टेंशन को क्या कहते हैं, जिसमें प्राइमरी आता है टाई बोलते हैं उसको, टाई मेंबर होता है वो। ऑप्शन देखते हैं, टाई ये आपका हो गया प्राइमरी टेंशन हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, स्टट आपका कंप्रेशन मेंबर होता है, स्लिंग, बूम, तो क्या होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये आपका सिंपल सा बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पे रहने वाला है, क्वेश्चन पूछेगा सिंपल से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें आ जाएंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते रहिए यूथ पब्लिकेशन। ये अभी ई बुक में आपको अवेलेबल मिलने वाला है, जो हमारा यूथ पब्लिकेशन का जो एप्लीकेशन है वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये yctpublication.com पर विजिट करके वहां से भी इन सारी किताबों को पढ़ सकते हैं। लगभग 1000 बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है, बहुत सारी किताबें हैं। लेटेस्ट कुछ मैं किताब दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रहने वाली है अभी जो जनरल स्टडी जो हमारी सीरीज आ रही है इंग्लिश मीडियम में, उसका वॉल्यूम 1 आ चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश समान ज्ञान, यूके समान ज्ञान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा किताबें आपके लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मिलती रहती है। तो आप जाइए एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारी किताबें पढ़िए, क्योंकि 10 सब किताबों को आपको 10 से 12 पेज वहाँ पढ़ने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो वो उससे आप 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पैकेज में पूरी किताब पढ़ सकते हैं। अभी फ्री में आपको 10 से 12 पेज पढ़ने को मिल जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करके अब पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का पैकेज अब जरूर लेंगे। वहां तक जो पहुंच जाता है उसको लगता है कि नहीं यार इतनी सारी किताबें हमको सिंगल एक सेशन में मिल जा रही है, तो इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है। तो जाइए तुरंत हमारी वेबसाइट या हमारे जो एप्लीकेशन उस पर जाइए, वहां पे लेटेस्ट अपडेट साथ ये चीजें मिलने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। और कौन सी चीजें आप चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट्स का हम लोगों का इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज।